आज बताऊंगी त्रिदोष के बारे में। शरीर में जो हमारे त्रिदोष है उनके बारे में बता रही हूँ। त्रिदोष कौन से हैं? ऑलमोस्ट सभी को यहाँ पता है, ठीक है। वात, पित्त, कफ, ये 3 त्रिदोष है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी की यानी फिजिकल एनर्जीज है, मतलब शारीरिक एनर्जीज है। इनका नाम तो दोष है, पर ये दोष ही है, मतलब क्या कि जो एफ्लिक्शंस रहते हैं वही है, पर वो हमारे अच्छे के लिए ही है। शरीर में अगर वो बैलेंस अवस्था में है तो वो बहुत अच्छा है, पर जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तब हमारे शरीर में हमें रोग आने की शुरुआत होती है, डिजीजेस आने की शुरुआत होती है। अभी बेसिकली वायु का जो काम है वो क्या है, ये जो पहुंचाता है प्राणवायु, वो सब उसके आगे के सब काम है, मतलब जो उसके 5 प्रकार, उप प्रकार, वो सब आ गए प्राण वायु के। लेकिन अभी वायु का जो बेसिकली काम है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर की मूवमेंट्स, हम लोग जो हाथ पैर हिलाते हैं, कुछ भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, हमारे हार्ट बीट्स चलते हैं, हमारे विचार जो है चलते रहते हैं, वो सब काम वायु का है, ठीक है। शरीर में अभी ये वायु का, इसकी वजह से ये वायु जो है शरीर में, इसी की वजह से हमारी सब मूवमेंट्स वगैरह हो रही है। हम अभी बोल पा रहे हैं कि हमारे सेंसेस जो चलते हैं, तो ये सब वायु की वजह से है, ठीक है। फिर कफ का क्या काम है? अच्छा, कफ का मतलब यानी जो हमारे बाहर निकलते अंग्रेजी अक्षर COUGH, कफ, यानी वो कफ नहीं होता है आयुर्वेद के हिसाब से। कफ मतलब KAPHA, कफ। तो वो कफ मतलब क्या रहता है, एक सब्सटेंस रहता है बॉडी में, सब्सटेंस नहीं सॉरी, एक फोर्स रहता है, उसकी वजह से, मतलब वो जो म्यूकस रहते हैं उसकी वजह से वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है। वात, पित्त, कफ, ये कोई ऐसे सब्सटेंसेस नहीं है जो बाहर निकलता है, वो सब उसके मतलब जो एक्सेस हो जाता है वो सब उसकी वजह से वो बाहर निकलता है, बट वो एक फोर्स है शरीर में। वात, पित्त, कफ एक ये फोर्स है, जोर बोलते हैं जिसे, तो उसकी वजह से सब कार्य चलते हैं। तो वैसे कफ का कार्य है फॉर्मेशन, मतलब शरीर का बंधारण, शरीर की ग्रोथ, ये सब कफ की वजह से होता है। जो बचपन में जो हमारी ग्रोथ होती है, तो कफ जो है वो हमारे शरीर में ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से कफ। ये जो तीनों है, बचपन की जो यानी उम्र समझो अपने 18 साल 20 साल तक कफ ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद में पित्त ज़्यादा रहता है, यानी जवानी का हम लोग खून बोलते हैं। तो पित्त जो 18 से 20 साल के बाद में समझो 40-45 के तक, और उसके बाद में वात का काम ज़्यादा चलता है, वायु का काम ज़्यादा चलता है। तो इस तरह से ये हमारे शरीर में चलते रहते हैं। तो ये जो मैंने बताया, कफ का काम है फॉर्मेशन, शरीर का ग्रोथ करना, और जो मजबूत बंधारण रहता है शरीर का, वो कफ की वजह से होता है। फिर वात, कफ और पित्त। पित्त मतलब क्या? पित्त क्या करता है? पित्त जो हमारे शरीर में है उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो केमिकल एक्शंस जो पेट में सब चलता है, वो सब पित्त की वजह से होता है। यानी ये सब तीनों अगर आपके बैलेंस में है दोष, तो शरीर का काम अच्छा चलेगा। कभी कभी आप बोलते हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कि मुझे सर्दी खांसी हो गई है, कि मुझे गैस हो गया है, तो ये सब क्या, किसकी वजह? कभी बोलते हैं एसिडिटी हो गई, तो वो दोषों का इम्बैलेंस होने की वजह से वो सब हमारे शरीर में होता है। पर वो दोष अगर बैलेंस से रहेंगे तो हमारा सब अच्छा चलता है। उसका एक श्लोक दिया हुआ है सुश्रुत संहिता में, समदोषा समधातु, समदोषा समधातु मलक्रिया समाग्निश्च प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ्य इत्यभिधीयते। मतलब क्या? समदोषः समाग्निश्च, समदोष मतलब शरीर में यह तीनों दोष अगर बैलेंस बराबर रहेंगे, समाग्निश्च यानी जो अग्नि है शरीर का वह बराबर रहेगा, समधातु यानी जो सप्त धातु है शरीर के वो अगर बराबर रहे, मल क्रिया यानी जो हमारा मोशन है रेगुलर बराबर रहे, समधातु
समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, मतलब हमारा जो मन, आत्मा और इंद्रिय यानी सब सेंसेस, तो ये सब हमारे अगर बैलेंस रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो हमारा यह जो है स्वस्थ्य इत्यभिधीयते। स्वस्थ्य मतलब क्या? हमारा स्वास्थ्य, जो हमारा आरोग्य है वो अच्छा चलेगा। तो अभी ये जो दोष है, तीनों दोष है, इसमें जो हमारे जो अगर बैलेंस रहेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा रहता है, स्किन जो टोन है, जैसे मैंने अभी बताया, मन आत्मा हमेशा प्रसन्न रहता है, सारे इंद्रिय भी और हमारे सारे सेंसेस भी एकदम बराबर से काम करते हैं। नहीं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि कभी कभी सुनाई नहीं देता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता है, कभी कभी हमें जो सामने क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आता है, ग्रास्पिंग पावर कम हो जाता है, हमारे हाथ पांव काम करने लगते हैं, कम करते हैं, जो बोलते हैं कभी कभी मेरा अभी हाथ नहीं चल रहे, पाँव नहीं चल रहे, तो वो सब इस इम्बैलेंस की वजह से होता रहता है। अभी इनको सबको ठीक करने के लिए आहार, योग्य विहार और योग्य विश्रांति, ये बहुत ज़रूरी है। यानी जो खान पान है वो हमारा ठीक होना चाहिए, जो हमारा विहार है यानी जो बॉडी की मूवमेंट्स है वो योग्य होनी चाहिए, और विश्रांति भी योग्य लेवल में होनी चाहिए। यानी कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा कोई चीज़ करते, बहुत ज़्यादा हमने किसी को देखा है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव, तो वो वात दोष उनके इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर किसी को देखा है कि बहुत गुस्से वाले रहते, बात बात पे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे वो हाइपर हो जाते, तो उनके बॉडी में पित्त इम्बैलेंस हो गया है। और अगर कफ है यानी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सोते रहते हैं ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा यानी आलसी हो जाते हैं, तो उनके बॉडी में कफोवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सब इनकी जो मतलब बैलेंस और इम्बैलेंस के बारे में बताया। और मतलब इसके जो डिजीजेस है, तो वात प्रकृति जिनकी ज़्यादा रहती है तो उनको डिजीजेस क्या होते हैं? ज़्यादातर जॉइंट पेन्स वो वात प्रकृति के डिजीजेस है। कफ प्रकृति के डिजीज यानी बार बार सर्दी खांसी होना, तो ये कफ प्रकृति के डिजीजेस है। और पित्त प्रकृति के यानी बार बार एसिडिटी होती रहती है किसी को, जो मैंने बताया उसकी वजह से गुस्सा आता है, तो ये सब उसके डिजीजेस हैं। फिर जो है हमारे बॉडी में दिन भर में कैसे कैसे कौन से समय पे ये सब कार्य करता है, जैसे मैं बताती हूँ, हमारा सब समय सर होना चाहिए, सोना, उठना, जागना, खाना पीना। इसका कारण है क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारा 10 AM से 2 PM तक, यानी 10 बजे सुबह से 2 बजे तक पित्त का काम चलता है, तो इसीलिए जो हमारा खाना है ये 10 से 2 बजे तक के बीच में हो जाना चाहिए। फिर 2 से 6 के बीच में वात का काम चलता है, तो वो जो हमारा फूड आगे चला जाता है और सब अच्छा डाइजेशन हो जाता है। फिर बाद में 6 बजे से रात को 10 बजे तक कफ का काम करता है, इसके लिए खाना जो है वो बोलते हैं 7 बजे के पहले खा लेना चाहिए। फिर बाद में रात के 10 से वापस रात के 2 बजे तक फिर से पित्त का काम चालू हो जाता है, यानी जो भी हमने खाना खाया रहता है उसका वापस से डाइजेशन केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर वापस आधी रात के 2 बजे से 6 बजे तक वात का कार्य चलता है। इसके लिए बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठ के हमारे जो मोशन वगैरह सब क्रिया है सब सुबह से 6 बजे के पहले हो जाने चाहिए। कि 4 बजे अगर आप उठते हैं तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6, तो आपका वो सब जो मल निस्सारण प्रक्रिया वो सब अच्छी चलती है। फिर 6 से 10 के बाद में 6 से 10 के बीच में वापस कफ प्रवृत्ति चलती है। तो ये सब हमारा इसका वात पित्त दिन भर में हमारे, इसीलिए वो जो टाइम टू टाइम बोलते हैं, अगर जो लोग रात को बहुत जागते हैं तो उनमें फिर पित्त का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। मतलब 10 बजे के बाद अगर आप जागते हो तो फिर पित्त बढ़ने लगता है, फिर वापस भूख लगती है, क्योंकि वो सब चक्र है अब, क्योंकि उस समय वो हमारे बॉडी में अच्छे से चलता रहता है, तो उसकी वजह से उसका जो भी प्रभाव है वो हम पर पड़ता है। ठीक है, तो अभी और किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।